नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी बनाम टीएमसी का खेल, अपने विधायकों ने ही कर दिया विद्रोह, अब क्या करेंगी दीदी। असम में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने दिया इस्तीफा। दिल्ली के साध नगर में इमारत में लगी भीषण आग, 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत, मजिस्ट्रियल जांच का आदेश। इंदौर हादसे में 8 की मौत, इलेक्ट्रिक कार को चार्जिंग पर लगाकर सोया परिवार, शॉर्ट सर्किट के बाद सिलेंडर फटे। होर्मुज संकट के बीच भी जारी ईरान का तेल निर्यात, चुनिंदा जहाजों को मिल रही इजाजत। बच्चों को पहली मंजिल से फेंका, आग और धुएं से 9 लोगों की मौत, दिल्ली अग्निकांड की भयावह तस्वीरें। दिल्ली और इंदौर हादसों पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे देने का ऐलान। विधानसभा चुनाव, टीएमसी ने बंगाल की सभी सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान, भवानीपुर से लड़ेंगी ममता बनर्जी। हुमायूं कबीर की पार्टी 182 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, ममता के खिलाफ उतारेगी अपने उम्मीदवार। पश्चिम एशिया संकट, पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, क्षेत्र में शांति और होर्मुज पर चर्चा हुई। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन 40% बढ़ा, सरकार ने लोगों से की अफवाहों से बचने की अपील। ईरान में अभी भी 1000 भारतीय सीबीएसई की परीक्षा नहीं दे पाए, खाड़ी देशों में फंसे 23,000 छात्र। पंजाब के अमृतसर में फायरिंग, पूर्व कांग्रेस पार्षद के भतीजे को मारी गोली, देर रात कुत्तों को खाना खिलाने निकला था सागर। कनाडा में सिख युवक की हत्या, स्टडी वीजा पर गया था युवक, हाईवे पर कार को घेर कर की ताबड़तोड़ फायरिंग। राजस्थान के जालौर जिले में नेशनल हाईवे पर तेल टैंकर पलटने से लगी भीषण आग, 200 मीटर तक फैली लपटें, एक शख्स की जिंदा जलकर मौत। राजस्थान के कोटा जिले में नींद की झपकी बनी जानलेवा, फ्लाईओवर से गिरी कार, रोड ट्रिप से लौट रहे 3 दोस्तों की मौत। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक की कमानी टूटने से रोड़ी से लदा ट्रक पलटा, सड़क किनारे सो रहे 2 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। राजस्थान के अजमेर में गैस की किल्लत के बीच सड़क पर खुले में मिले 56 सिलेंडर, रसद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। असम चुनाव के लिए जेएमएम तैयार, सीएम हेमंत सोरेन समेत 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। यूपी में निकली सहायक बोरिंग तकनीशियन के 402 पदों पर भर्ती, 15 अप्रैल से करें आवेदन। झारखंड विधानसभा बजट सत्र संपन्न, अंतिम दिन सीएम सोरेन ने महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास योजनाओं पर रखा जोर। पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं। बंगाल में ममता बनर्जी बनाम टीएमसी का खेल, अपने विधायकों ने ही कर दिया विद्रोह, अब क्या करेंगी दीदी। पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की। ममता बनर्जी ने इसे पार्टी के लिए खास दिन बताया। इस सूची में 74 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिला, जिनमें मोनिरुल इस्लाम भी शामिल हैं। ऐसे में टिकट नहीं मिलने के कारण कई विधायकों ने बगावत का रुख अपना लिया है। ऐसे में पार्टी के भीतर ही ममता बनर्जी बनाम टीएमसी हो गया है। इंदौर हादसे में 8 की मौत, इलेक्ट्रिक कार को चार्जिंग पर लगाकर सोया परिवार, शॉर्ट सर्किट के बाद सिलेंडर फटे। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास स्थित एक कॉलोनी में बुधवार भोर में भीषण हादसा हो गया। एक मकान के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में 8 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली और इंदौर हादसों पर पीएम मोदी ने जताया दुख, पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के पालम और इंदौर में हुए भीषण आग हादसों में कुल 14 लोगों की मौत हो गई। पीएम ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की किरकिरी, बिहार, ओडिशा और हरियाणा में अपने ही विधायकों ने दिया धोखा। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार, ओडिशा और हरियाणा में झटका लगा है। कई विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया या वोटिंग से दूर रहे। इससे पार्टी के संगठन और अनुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। होर्मुज पर नहीं मिला दोस्तों का साथ तो निराश हो गए ट्रंप, बोले जिनको हमने बचाया वो आज भूल गए एहसान।
अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध को 18 दिन हो गए हैं, लेकिन शांति के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बहाली को लेकर कई देशों से अपील की थी, लेकिन कई बड़े अमेरिकी सहयोगियों ने मदद करने से इनकार कर दिया। इससे नाराज ट्रंप ने पश्चिमी देशों पर एहसान फरामोशी का आरोप लगाया है। टीएमसी ने बंगाल की सभी सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान, भवानीपुर से लड़ेंगी ममता। ममता बनर्जी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। टीएमसी ने बताया कि वह राज्य की 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटों पर उसकी सहयोगी पार्टी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा चुनावी मैदान में उतरेगी। बंगाल में बीजेपी ने अपनाई दिल्ली वाली रणनीति, क्या ममता को मिलेगी चुनौती? बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना भी शुरू हो गया है। बीजेपी और टीएमसी ने अपनी अपनी सूची जारी कर दी। वहीं ममता बनर्जी को रोकने के लिए बीजेपी ने दिल्ली वाली रणनीति अपनाई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को टिकट दिया था। बीजेपी की रणनीति थी कि केजरीवाल के सामने अपना मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए, जिससे केजरीवाल दिल्ली की अन्य सीटों के लिए पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। अब बंगाल में भी भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी को ममता के सामने टिकट देकर यही रणनीति बनाई गई है। पार्टी चाहती है कि ममता महज भवानीपुर तक ही सीमित रह जाए, जिससे अन्य सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सके। असम में 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। एजीपी को 26 और बीपीएफ को मिली 11 सीटें, क्या बोले सीएम? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि यूपीपीएल अब भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जबकि बीपीएफ गठबंधन में बनी रहेगी और एजीपी 26 सीटों, बीपीएफ 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। हुमायूं कबीर की पार्टी 182 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, ममता के खिलाफ उतारेगी उम्मीदवार। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए गए विधायक हुमायूं कबीर आगामी विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। सबसे अहम बात, वह सीएम ममता के खिलाफ भी अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतार रहे हैं। बिहार में नहीं बढ़ेगी बिजली दर, 27 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 1 अप्रैल से नए नियम होंगे लागू। बिहार की आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं को मौजूदा दरों पर ही बिजली मिलती रहेगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की याचिका पर सुनवाई के बाद दर वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 92,000 लोगों को घर बनाने के लिए भेजी पहली किस्त, सस्ता सामान और ये सुविधाएं। सीएम योगी ने सभी जिलों और नगर विकास विभाग के अफसरों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सस्ते में अच्छी क्वालिटी का सामान मिल सके, इसकी भी व्यवस्था कराएं। मकान के साथ साथ शौचालय भी बनना चाहिए। बिजली का कनेक्शन भी फ्री में मिलना चाहिए। यूपी के इन 3 जिलों में लगेंगे रोजगार मेला, युवाओं को मिलेगा नौकरी पाने का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लखनऊ में होने वाले रोजगार मेले में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और बरेली मंडल के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। इसके बाद 24 मार्च को झांसी और 25 मार्च को वाराणसी में भी बड़े स्तर पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यूपी में सीएम योगी ने पीएम आवास योजना के 90,000 लाभार्थियों के खाते में भेजा पैसा। जिले में 177 परिवारों को मिला लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ से प्रदेश के 90,000 लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की। गाजीपुर में 177 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए मिले। पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या वह संवैधानिक समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं। यूपी के हर गांव तक चलेगी बस, पंचायत चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 पर अपनी मुहर लगा दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन गांवों को मुख्यधारा और जिला मुख्यालयों से जोड़ना है जो आजादी के दशकों बाद भी सार्वजनिक परिवहन सेवा से वंचित हैं। 1414 शहरी लाभार्थियों के खाते में पहुंची पीएम आवास की पहली किस्त। यूपी के संतकबीर नगर जिले में पीएम शहरी आवास योजना के 1414 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से एक क्लिक के माध्यम से यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी।
बरेली जिले में 97 करोड़ 58 लाख से बदलेगी सड़कों की सूरत, मुख्यमंत्री करेंगे 25 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास। बरेली जनपद के बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने विकास की बड़ी रूपरेखा तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही कुल 97 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत वाली 25 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में ग्रामीण संपर्क मार्गों से लेकर मुख्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण शामिल है, जिससे पूरे जिले की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 24 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी, 6,800 करोड़ से अधिक का होगा निवेश। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 13 जिलों में 24 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं में 6,800 करोड़ से अधिक का निवेश होगा और हजारों आवासीय व व्यावसायिक यूनिट्स विकसित होंगी। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और गृह खरीदारों का भरोसा मजबूत होगा। यूपी के 2.5 लाख शिक्षकों कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, ग्रेच्युटी राशि बढ़कर हुई 25 लाख। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के एडेड स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इन स्कूलों में तैनात शिक्षक और कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। यूपी में निकली सहायक बोरिंग तकनीशियन के 402 पदों पर भर्ती, 15 अप्रैल से करें आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक बोरिंग तकनीशियन के 402 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। अमेठी में 500 से कम राशन कार्ड वाले कोटेदारों की बढ़ेंगी मुश्किलें, पड़ोस की दुकान में होंगे मर्ज। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में 500 से कम राशन कार्ड वाली उचित दर दुकानों को पड़ोसी दुकानों में मर्ज करने का आदेश आया है। आयुक्त खाद्य रसद विभाग के पत्र से कोटेदारों में हड़कंप है। ट्रक की कमानी टूटने से रोड़ी से लदा ट्रक पलटा, सड़क किनारे सो रहे 2 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे सो रहे मजदूरों के ऊपर रोड़ी से लदा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए। 100 रुपए से कम का बकाया भी छीन सकता है आपके घर की बिजली, जाने स्मार्ट मीटर का नया नियम। यूपी के बरेली में स्मार्ट मीटर से बिजली उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। छोटे बकाया पर भी तुरंत कनेक्शन कट रहे हैं, लेकिन भुगतान के बाद भी तुरंत जुड़ नहीं रहे उपभोक्ता। 91 रुपए जैसे कम बकाया पर भी बिजली काटे जाने और कनेक्शन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कर्मचारी लखनऊ से कनेक्शन जुड़ने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। संभल में बड़ी कार्रवाई, 70 बीघा सरकारी जमीन पर चला प्रशासन का हंटर, फसल ज्योति मकानों को नोटिस। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मेहराना गांव में करीब 70 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए राजस्व विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की। इस दौरान सरकारी जमीन पर लहलहा रही फसलों को जोत दिया गया। मामी से निकाह नहीं कर पाने पर पत्नी को मार डाला, बच्चों के सामने ही घूंपा कैंची। यूपी के संभल जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति अपनी ही मामी से विवाह की जिद पर अड़ गया। वहीं जब उसकी पत्नी ने इसका विरोध किया तो उसने कैंची घोंपकर बच्चों के सामने ही उसकी हत्या कर दी। रामपुर में पुलिस की गोतस्करों के साथ मुठभेड़, 3 गिरफ्तार। यूपी के रामपुर जिले में पुलिस की गोतस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 3 तस्करों में एक पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। योगी सरकार के 9 साल हुए पूरे, सीएम बोले 2017 के पहले आधी आबादी पलायन को मजबूर थी, हमने पहचान का संकट दूर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 9 साल में प्रदेश ने विकास की यात्रा तय की है। 9 साल पहले प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो संकट दूर करने में सफलता पाई। 2017 के पहले प्रदेश की आधी आबादी पलायन को मजबूर थी, हमने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। यही कारण है कि अब प्रदेश अपनी पूरी क्षमता से विकास कर रहा है। श्रद्धालुओं से भरे ई रिक्शा को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, किशोर समेत 2 की मौत, 7 की हालत नाजुक।
यूपी के पीलीभीत जिले के दियोरिया कलां क्षेत्र में बुधवार दोपहर वीर सिंहपुर मोड़ पर तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा सड़क पर बिखर गया और सवार श्रद्धालु दूर जा गिरे। मौके पर चीख पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई। हादसे में एक मासूम और एक बुजुर्ग की मौत जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विधानसभा बजट सत्र संपन्न। अंतिम दिन सीएम सोरेन ने महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास योजनाओं पर रखा जोर। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के समापन पर सीएम हेमंत सोरेन ने महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक विकास पर जोर दिया। उन्होंने नई योजनाओं की घोषणा करते हुए राज्य के बजट और प्रगति में वृद्धि का दावा किया। दिल्ली, यूपी समेत 21 राज्यों में तूफान और बारिश की चेतावनी। 80 की स्पीड से चलेगी हवा। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग का नया अलर्ट सामने आया है। इस अलर्ट के मुताबिक दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 21 राज्यों में भारी बारिश और तूफान की प्रबल संभावना है। किसानों को विशेष रूप से सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं पूर्वी भारत में भी भारी बारिश कहर बरपा सकती है। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले और शहर से देख रहे हैं।